बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स झेलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उप्पल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओपल कैलीग्राफी के प्लेटफॉर्म से आज से हम आपको सिखाना शुरू करेंगे उर्दू की हैंड राइटिंग। तो उर्दू की हैंड राइटिंग के लिए आज हमारा जो पहला लेसन है, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ पेंसिल और जो बुनियादी चीज़ें आपको चाहिए होंगी उस पे मैं डिस्कस करूँगा कि पेंसिल जो है ना, ये एक मेन टूल है और हर बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है तो वो लेड पेंसिल से ही स्टार्ट करता है। तो लेड पेंसिल के अंदर जब आपने जो क्वालिटी है वो देखनी हो कि अच्छी पेंसिल कौन सी है, तो पहले नंबर पे ये है कि आपने किसी भी ब्रांड की जो है ना आपने पेंसिल यूज़ करनी है। कोई भी आपने लोकल कंपनी की या फिर यह कि चाइना की जो पेंसिलें आती हैं जो देखने में तो बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन यह है कि उनका सिक्का मजबूत नहीं होता या वो फीका लिखती हैं। तो इसलिए आप जो ब्रांड हैं पाकिस्तान की पेंसिल्स हैं, बेहतरीन पेंसिल्स हैं, वो आप यूज़ करें। तो दूसरे नंबर पर जो पेंसिल का आपने देखना है वो है जो सिक्के का ग्रेड होता है। ग्रेड से मतलब ये है कि जो इसकी जो डार्कनेस होती है उसको आपने देखना होता है, इसकी जो सिक्के की सॉफ्टनेस है वो देखनी होती है, ठीक है, और इसकी मोटाई देखनी होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी पेंसिल जब ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो ग्रेड है वो HB होना चाहिए। HB सीरीज़ होनी चाहिए, यानी कि 2HB भी हो सकती है और 2.1/2 HB भी हो सकती है और सिर्फ HB भी हो सकती है। उसके बाद पेंसिल जब आप ख़रीदते हैं तो पेंसिल को आपने इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस तरीके से इस साइड से आपने सिक्के को देखना है कि सिक्का जो है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, ठीक है। अगर सिक्का साइड पे होगा तो ये देखिएगा कि उसमें ये फॉल्ट होता है कि ये अभी मैं आपको एक पेंसिल दिखा रहा हूँ, तो इसमें देखें कि सिक्का जो है वो एक साइड से तराशा हुआ है, एक साइड से तराशा हुआ है और दूसरी साइड से इसकी जो लकड़ी है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो इसलिए ऐसी पेंसिल आपने नहीं ख़रीदनी, तो ये आपने चेक कर लेना है। उसके बाद है कि आपने पेंसिल का जो आर्म साइज़ है वो आपने यूज़ करना है। कभी भी आपने जो स्टिक की तरह होती है, बहुत लंबी होती है पेंसिल, वो आपने यूज़ नहीं करनी, और ऐसी पेंसिल भी यूज़ नहीं करनी कि जो दरमियान में फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी प्लास्टिक की जो है ना वो नायलॉन की पेंसिल्स हैं चाइना की, लेकिन वो आपने पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद पेंसिल का जो है आपने जो बहुत छोटे बच्चे हैं, आप पेंसिल ऐसी यूज़ करें कि जिसकी 3 साइडें होती हैं। अभी देखिए ये मेरे पास पेंसिल है तो इसकी 3 साइडें हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रिप बनाने में, छोटे बच्चों की ग्रिप बनाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो हम आगे चल के बताएंगे आपको कि पेंसिल को पकड़ना कैसे है, तो फिर उसमें इसकी अफादियत का बताएंगे कि छोटे बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होती है। तो उसके बाद है कि आपने अरेज़र जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना है। तो अरेज़र के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि जो अरेज़र है वो बिल्कुल वाइट सफ़ेद कलर का आपने अरेज़र इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपने ऑफ वाइट, मेरे पास अरेज़र है ये ऑफ वाइट है, ठीक है, तो किसी भी कलर का आप जो अरेज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल वाइट अरेज़र वो यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने अरेज़र के अंदर ये देखना है कि अगर अरेज़र के जो कॉर्नर हैं, नोकें हैं, वो नोकें नहीं होनी चाहिए बल्कि ये राउंड होना चाहिए। अभी देखें ये अरेज़र है मेरे पास, ये बिल्कुल राउंड है, हर तरफ से इसके किनारे जो हैं ये गोलाई में हैं। तो आपने ऐसा अरेज़र नहीं ख़रीदना कि जिसके कोने हों, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है कि अरेज़र जो है, जो अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ऑफ वाइट है और कॉर्नर्स गोल हैं, तो ये आप चेक करें कि ये पकड़ने में सॉफ्ट है। ऐसे दबा के आप चेक करेंगे तो ये सॉफ्ट है और नरम अरेज़र है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बजाय ये कि आप दूसरा बिल्कुल वाइट अरेज़र यूज़ करेंगे तो वो पेपर को काला भी करता है और वो ठीक तरीके से अरेज़ भी नहीं करता। उसके बाद अरेज़र में आपने जो इसका साइज़ है वो ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों के लिए आपने आम जो अरेज़र मिलता है, आम छोटे साइज़ का अरेज़र मिलता है वो यूज़ करना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बच्चों के हाथ में उंगलियों, क्योंकि छोटी होती हैं, हाथ छोटे होते हैं, तो उंगलियों के बीच में
ये पकड़ मजबूत होती है, ठीक है। बड़ा अरेज़र अगर वो यूज़ करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है कि एक साइड से या दरमियान में से पकड़ेंगे। जब अरेज़ करते हैं, बड़ी दबा दबा के अरेज़ करते हैं बच्चे, तो अरेज़र टूट जाता है, ठीक है, और पैसे भी ज़ाया होते हैं, और दूसरा ये है कि वो अरेज़र टूट जाता है, उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो आपने अरेज़र छोटे साइज़ का अरेज़र इस्तेमाल करना है। उसके बाद बारी आती है कि आपने जो शार्पनर यूज़ करना है, तो शार्पनर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि बच्चों ने बहुत अरसा तक जो है पेंसिल को शार्प करना होता है या पेंसिल के साथ वास्ता होता है, तो शार्पनर जो है ना, अगर आप शार्पनर मशीन ले लेते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप शार्पनर मशीन का इस्तेमाल करें। शार्पनर मशीन के इस्तेमाल से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो सिक्का है वो बड़े अच्छे अंदाज से तराशा जाता है और सिक्का टूटता भी नहीं है, और इसकी जो वेस्टेज होती है वो सारी इस बॉक्स के अंदर जमा होती जाती है, ठीक है, और गन भी नहीं पड़ेगा। और इसको आप इसके अंदर ये है कि यहाँ पे क्लम्प होता है, ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी टेबल के साथ इसको आसानी के साथ जो है वो आप अटैच कर सकते हैं ताकि ये हिले ना और बच्चे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था। और शार्पनर में ये है कि अगर आप शार्पनर ही ख़रीदना चाहते हैं तो फिर शार्पनर आपने छोटे ब्लेड वाला, बच्चों के लिए छोटे ब्लेड वाला जिसके अंदर एक स्क्रू होता है, ऐसा शार्पनर आपने यूज़ करना है। जो लंबे ब्लेड वाला होता है जिसके ऊपर 2 स्क्रू लगे होते हैं, वो शार्पनर आपने सिर्फ कलर पेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कलर पेंसिल्स के लिए भी मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप शार्पनर मशीन ही यूज़ करें। उसकी वजह ये होती है कि जो कलर पेंसिल्स होती हैं उनके जो सिक्के होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, और ये है कि जो अगर आम किसी भी शार्पनर के साथ आप उसको तराशते हैं तो वो सिक्का बार बार टूटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो खुशखती का ये प्रोग्राम है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करें। और इन गर्मियों की छुट्टियों के अंदर ये जो महीना 1.5 महीना है आपके पास, और रमज़ान भी है, इसमें भरपूर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप जो ही यूट्यूब को ऑन करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और फिर आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और ख़ास बात कि आपने कॉपी कौन सी लेनी है। कॉपी आपने हमेशा उर्दू की खुली लाइनों वाली कॉपी इस्तेमाल करनी है। और अभी हम ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ उर्दू हैंड राइटिंग का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने उर्दू की खुली लाइनों वाली कॉपी इस्तेमाल करनी है, बहुत तंग लाइनों वाली कॉपी इस्तेमाल नहीं करनी, और ना ही बहुत ही ज़्यादा खुली लाइनों वाली कॉपी इस्तेमाल करनी है। और कॉपी आप ऐसी इस्तेमाल करेंगे कि लाइनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए आधे इंच के बराबर, तकरीबन ये आधे इंच के बराबर होता है, या 1.25 सेंटीमीटर। इसको अगर आप पेमाइश करके देखें तो ये आपको पता चल जाएगा कि कॉपी आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को आपको पता है कि उर्दू के लिए खुली लाइनों वाली कॉपी जो इस्तेमाल होती है, अगर आप बाज़ार से मांगते हैं तो आपको वही कॉपी मिलेगी जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। तो वैसे मैंने उन लोगों के लिए बता दिया है कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, तो साइज़ मैंने बता दिया कि डिस्टेंस जो है लाइनों के दरमियान में जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और आप इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।